हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक सेल्फ एजुकेशन 2.0 में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम करेंट्स अफेयर के सेशन लेके आए हैं जो आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स जो 2023 में आने वाला है और 2022 में भी आपके एग्ज़ाम को प्रिपेयर करेगा। एमपीपीएससी या जो अदर स्टेट के पीएससी एग्ज़ाम है जैसे बिहार पीएससी, राजस्थान पीएससी या फिर यूपी पीसीएस, आपके हर एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हमारे पहले क्वेश्चन से, विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस 2022 यानी वर्ल्ड पोर्टुगीज लैंग्वेज डे जो हाल ही में किस दिन मनाया गया है? तो विश्व का जो पुर्तगाली लैंग्वेज डे है कब मनाया गया है? आपके ऑप्शन है 2 मई, 3 मई, 5 मई या 4 मई। यानी कि जो वर्ल्ड का जो पोर्टुगीज जो लैंग्वेज डे है हमने किस दिन को सेलिब्रेट किया? तो इसका राइट आंसर क्या वो है? इसका सी, यानी 5 मई को हम विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाते हैं। और भारत में भी सबसे पहले कौन आए थे? तो भारत में भी सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 2022 यानी कि वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे किस दिन मनाया गया है? कब मनाया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं 2 मई, 3 मई, 5 मई या 4 मई। जो वर्ल्ड हैंड हाइजीन जो डे है कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि ये भी 5 मई को मनाया गया है, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। ओके, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस यानी कि इंटरनेशनल नो डाइट डे हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है आहार निषेध दिवस? आपके ऑप्शन है 2 मई, 3 मई, 5 मई या फिर 6 मई। इसका राइट आंसर क्या है? जो अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस है कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन डी, जी हाँ, 6 मई। 6 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस मनाते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं फास्ट यानी कि उपवास मनाते हैं। निम्न में से किस देश को फ्रांस में आयोजित कॉन्स मार्चे ड्यू फिल्म में कंट्री ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा? किसको सम्मानित किया जाएगा? यानी कि एक बार क्वेश्चन को फिर रिपीट करेंगे, निम्न में से किस देश को फ्रांस में जो आयोजित है कॉन्स मार्च ड्यू फिल्म में कंट्री ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा? आपके ऑप्शन हैं अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो कंट्री ऑफ ऑनर से वो जो कि कहाँ फ्रांस के अंदर में किसको सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हुआ क्या है? हमारे इंडिया, भारत। जैसे कि हाल ही में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी अभी फ्रांस के दौरे पर हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर है हमारा डी, भारत को कंट्री ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा, वो भी कहाँ पर? फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ताज़ा आईसीसी T20 रैंकिंग में निम्न में से कौन सा देश सीट्स पे यानी कि टॉप पोजीशन पे है? आपके ऑप्शन है भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड। यानी कौन सी देश है जो आईसीसी की जो T20 रैंकिंग में टॉप पोजीशन पे, वो कौन है? तो इसका राइट आंसर कौन है? हमारा ए, इंडिया। इंडिया को आईसीसी रैंकिंग में टॉप पोजीशन मिली हुई है। ओके, हाल ही में किस बैंक ने एमएसएमई के लिए भारत का पहला ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है? किसके लिए लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक या इंडियन बैंक। तो जो एमएसएमई के लिए जो भारत का जो पहला ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम जो लॉन्च किया गया है, किस बैंक के लिए लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर हमारा सी, यानी कि आईसीआईसीआई बैंक के लिए इसको लॉन्च किया गया। अब आपको बताना कि आईसीआईसीआई बैंक के जो सीईओ है वो कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा? संदीप बख्शी साहब हैं। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आईसीआईसीआई बैंक का जो हेड ऑफिस है यानी कि हेड क्वार्टर वो कहाँ है? तो ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा, टाटा आईपीएल फाइनल 2022 निम्न में से किस क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होगा? किस क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होगा? आपके ऑप्शन हैं ईडन गार्डन स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम या फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। जो टाटा आईपीएल फाइनल 2022 है वो कहाँ आयोजित होगा? तो इसका राइट आंसर हमारा सी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम का जो स्टेडियम का जो नाम है इसको हम दूसरे अन्य नाम है उसके क्या, मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी इसको जानते हैं। ओके, निम्न में से कौन सा शहर भारत की पहली अनूठी तरह की फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब की मेज़बानी करेगा? कौन सा शहर करेगा? ऑप्शन है दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई या फिर चेन्नई। तो कौन सी सिटी है जो भारत की पहली अनूठी
तरह की फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब की मेज़बानी करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर वो है हमारा बी। कौन है? हमारा हैदराबाद। और हैदराबाद से जैसे रिलेटेड हम कुछ जानना चाहें तो हैदराबाद जो है किसका कैपिटल है? तो ये जो कैपिटल है वो है हमारा तेलंगाना का। जी हाँ, तेलंगाना का है, ये हमारा कैपिटल है हैदराबाद। राइट। अब अगले क्वेश्चन है, प्रियंका मोहिते ने कितने हज़ार मीटर से ऊंची 5 चोटियां फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया है? तो कितनी हज़ार मीटर से ऊंचाई 5 चोटियों को फतह करने वाली? तो आपके ऑप्शन है 5000, 6000, 7000, 8000। यानी कि जो फीट में ऊंचाई है, यानी कि उसकी हाइट है किसकी? चोटी, यानी कि माउंटेन्स की। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर वो है हमारा डी, यानी कि 8000 जो मीटर ऊंची है, जो 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली इंडियन बनने का इन्होंने क्या एक हिस्ट्री क्रिएट की है। ओके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि 1 अक्टूबर से सिर्फ उन्हीं लोगों को बिजली बिल पर सब्सिडी मिलेगी जो इसकी मांग करेंगे? तो किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने ये ऐलान किया है? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात या आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर वो है हमारा बी, क्या है? दिल्ली। दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं श्री अरविंद केजरीवाल हैं। यहाँ के जो गवर्नर है वो अनिल बैजल साहब हैं, जो उपराज्यपाल हैं। और आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली का कैपिटल क्या? तो ऑब्वियसली न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ दिल्ली, यानी कि इंडिया का भी कैपिटल है। अगला क्वेश्चन हमारा, जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने जम्मू क्षेत्र में कितनी सीटों का प्रस्ताव दिया है? कितनी सीटों का प्रस्ताव दिया है उन्होंने? यहाँ की जो कि विधानसभा के जो एक परिसीमन क्रिएट करते हैं वो परिसीमन आयोग बनाते हैं, तो उन्होंने कितनी सीटों का प्रस्ताव दिया? आपके ऑप्शन है 23, 43, 34 और 44। तो परिसीमन पे क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। अब इससे क्या, एक लद्दाख को जो एक यूनियन टेरिटरी है इसको भी अलग कर दिया। हाल फिलहाल में ये भी एक यूनियन टेरिटरी है। और इसमें परिसीमन आयोग ने विधानसभा की सीटों के लिए इन्होंने एक प्रस्ताव दिया है, तो उसमें कितनी सीटें उन्होंने रखी हैं? तो इसका राइट आंसर है वो हमारा बी। इन्होंने कितनी सीट रखी? 43, यानी कि 43 सीटों का इन्होंने परिसीमन तैयार किया है। अब बात करते हैं हम जम्मू एंड कश्मीर को लेकर। जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 के तहत यहाँ से इसको मतलब कुछ इसके जो रूल्स थे वो बाहर कर दिए गए, तो इसको एक राज्य से एक यूनियन टेरिटरी के रूप में बदल दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर को। श्रीनगर इसका कैपिटल है। 31 अक्टूबर 2019 मनोज सिन्हा यहाँ के कौन है? उपराज्यपाल हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरी, तो यहाँ पे कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले ग्रीन फील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में हाल ही में किया गया है? किस राज्य में किया गया? आपके ऑप्शन है तेलंगाना, उड़ीसा, बिहार या उत्तर प्रदेश। जो भारत के पहले जो ग्रीन फील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का जो उद्घाटन किस स्टेट में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है वो क्या है? बिहार में। कहाँ किया गया है? बिहार के अंदर ये किया गया है। बात करते हैं हम बिहार की, तो बिहार का जो कैपिटल है वो क्या है? पटना है। और बिहार का जो राज्य का गठन हुआ था वो कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को ये राज्य के रूप में गठित हुआ था। फागू चौहान यहाँ के गवर्नर हैं और नीतीश कुमार यहाँ के कौन है? चीफ मिनिस्टर हैं। कौन के? बिहार के। भारत में प्रतिवर्ष निम्न में से किस तारीख को आयुष्मान भारत दिवस का आयोजन किया जाता है? किस दिन करते हैं हम आयुष्मान भारत दिवस का आयोजन? ऑप्शन है 30 अप्रैल, 1 मई, 2 मई या 3 मई। तो किस तारीख को आयुष्मान भारत दिवस का हम आयोजन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हुआ हमारा 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को हम आयुष्मान भारत दिवस का क्या करते हैं? आयोजन करते हैं। अगला, निम्न में से किस देश ने हाल ही में भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 इंडिया नॉर्डिक समिट यानी 2022 की मेज़बानी की है? किस देश ने की है? आपके ऑप्शन है स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे या डेनमार्क। तो किस देश ने इंडिया नॉर्डिक समिट 2022 की मेज़बानी की है? तो इसका राइट आंसर वो कौन है? हमारा डी, डेनमार्क। ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में 5 नेलेट यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केंद्रों का उद्घाटन किया है? तो वो कौन से हमारे सेंट्रल मिनिस्टर हैं
जिन्होंने हमारे ईस्टर्न स्टेट्स हैं उन्होंने उसमें 5 नाइल्स का उद्घाटन किया है। आपके ऑप्शन है राजीव चंद्रशेखर, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल या धर्मेंद्र प्रधान। तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो है हमारा ए, राजीव चंद्रशेखर, जो हमारे सेंट्रल मिनिस्टर हैं। इन्होंने ईस्टर्न स्टेट्स में 5 नाइल्स का उन्होंने उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन हमारा, विदेश मंत्री डैश ने नई दिल्ली में इटली के विदेश मंत्री लुइगी डी माओ के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है। किसने की है? ऑप्शन है अनुराग ठाकुर, डॉक्टर एस जयशंकर, स्मृति ईरानी और धर्मेंद्र प्रधान। तो इसका राइट आंसर हमारा बी, क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर जिनके अभी हाल ही में अच्छे बयान है जिससे इंडिया को एक नई पहचान मिली है और एक मतलब आँख में आँख मिला के इन्होंने 2+2 डायलॉग भी किया है। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर एस जयशंकर। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 4 मई को रेपो रेट 0.40% बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? आपके ऑप्शन है 4.50%, 4%, 4.40% या फिर 4.60%। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा? सी, यानी कि 4.4% रेपो रेट को उन्होंने कितना 0.40% इंक्रीज कर दिया है। किसने? RBI ने। ओके, आपको ये बताना है कि RBI से रिलेटेड RBI के जो हमारे CEO हैं वो कौन है। तो RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो CEO है वो कौन है? वो है शक्तिकांत दास। जो कौन से हैं? 25वें CEO हैं। इनके 4 उप गवर्नर भी हैं। एक है TB रविशंकर, M राजेश्वरम राव, महेश कुमार जैन और माइकल देवव्रत महापात्रा। इसके मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं वो है सुधा बालकृष्णन। किसके? RBI के। ओके, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया है? कब मनाया गया? ऑप्शन है 1 मई, 4 मई, 5 मई या 6 मई। इसका राइट आंसर वो हमारा ए, 1 मई। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे मनाया गया है। विश्व अस्थमा दिवस यानी कि वर्ल्ड अस्थमा डे है, कब मनाया गया? ऑप्शन है 2 मई, 3 मई, 5 मई या 4 मई। तो वर्ल्ड अस्थमा डे है, कब मनाया गया? तो इसका हमारा राइट आंसर वो है हमारा बी, यानी कि 3 मई। 3 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया गया है, यानी कि इसकी कोई तारीख फिक्स नहीं होती है। यह महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। और मंगलवार कभी भी पड़ सकता है, 1 से लेकर 7 तारीख के बीच में, तभी हमारा कौन सा है? अस्थमा डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय शिपयार्ड ने भारत के पहले घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक पोत का निर्माण करने की घोषणा की है? किसने की है? ऑप्शन है आपके कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड या GRSE। तो किस भारतीय शिपयार्ड ने भारत के पहले घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक पोत का निर्माण करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर वो हमारा ए, कौन है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने क्या किए? इन्होंने इस प्रकार की यह घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, इस साल किस महीने में भारत का GST संग्रह 1.68 लाख कितना 1.68 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू गया है? तो किस महीने में? ऑप्शन है जनवरी 2022, फरवरी, मार्च या फिर अप्रैल 2022। तो इस ईयर यानी कि इसी साल में कब छुआ है? ऑप्शन है आपका राइट आंसर वो है हमारा डी, यानी अप्रैल मंथ में 1.68 लाख करोड़ का GST को हमने क्रॉस किया है। फ्रेंड्स, यदि आप इस करेंट अफेयर की आप PDF चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे दिलीप कुमार ओझा नाम से, वहाँ पे आप हमें सर्च करेंगे और सर्च करने के साथ ग्रुप से आप जुड़ जाएंगे तो वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने गूगल ने डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ युवाओं और महिलाओं उद्यमियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? किस राज्य सरकार ने किया? आपके ऑप्शन है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना या उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सी, किसने किया है? हिमाचल प्रदेश ने। यानी कि जो गूगल ने डिजिटल अर्थव्यवस्था का जो लाभ है जो युवाओं और महिलाओं उद्यमियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से इन्होंने क्या है? एक समझौता किया है।
ओके, अब बात करते हैं हम हिमाचल से जुड़े हुए, सॉरी इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है हमारा तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना ने ये समझौता किया है। ओके, अब बात करते हैं हम तेलंगाना से रिलेटेड। तेलंगाना जो है इसका जो कैपिटल है वो कौन है? हैदराबाद है। कौन है? हैदराबाद है। और 2 जून 2014 को ये एक राज्य के रूप में उभरा है। डॉक्टर तमिली साई सुंदरराजन यहाँ के गवर्नर हैं और के चंद्रशेखर राव यहाँ के कौन है? चीफ मिनिस्टर हैं। अभी यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने दिल्ली में धरना दिया था क्योंकि एक पारबोल्ड राइस होते हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि गवर्नमेंट इसको भी परचेस करे, इसको भी एमएसपी की रेट पर खरीदे, क्योंकि पारबोल्ड राइस जो होते हैं वो वहाँ पे मैक्सिमम ज़्यादातर प्रायोरिटी में वो लोग उत्पादन करते हैं उस चीज़ का। हाल ही में हर्षदा शरद गरुण यूनान के हेराक्लियन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में निम्न पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बन गई हैं। कौन है? ऑप्शन है स्वर्ण पदक जीता उन्होंने, या रजत पदक, या उन्होंने कांस्य पदक। तो उन्होंने कौन सा उसमें पदक जीता है? जो वो विश्व चैंपियन में निम्न पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बन गई है वो कौन है? हर्षदा शरण गरुण। हर्षदा शरण गरुण है, इन्होंने एक मेडल जीता, कौन सा है? गोल्ड, ब्रॉन्ज या फिर सिल्वर। तो इसका राइट आंसर वो हमारा कौन सा है? ए, यानी कि गोल्ड मेडल जीता है उन्होंने IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में। किसने? हर्षदा शरद गरुण यूनान ने। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में देश की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला यानी ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी की स्थापना की जाएगी? कहाँ की जाएगी? ऑप्शन है आपके बिहार, झारखंड, उड़ीसा या मध्य प्रदेश। जो ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी जो आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला है किस स्टेट में इसका उद्घाटन होगा? तो इसका राइट आंसर वो हमारा सी, सी में, यानी कि उड़ीसा में। यदि फ्रेंड्स आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा का कैपिटल क्या है? हमारा भुवनेश्वर है। 1 अप्रैल 1936 को ये राज्य के रूप में उभरा। प्रोफेसर गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं और नवीन पटनायक यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं कहाँ के? उड़ीसा के। हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने जीवहाला योजना के तहत जेल में बंद कैदियों के लिए एक विशेष ऋण योजना यानी कि स्पेशल लोन स्कीम की शुरुआत की है? किस स्टेट ने की है जीवला योजना की शुरुआत? ऑप्शन है उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। जो जीवला योजना है यानी कि जो जेल में बंद जो कैदी हैं उनके लिए एक स्पेशल लोन की जो स्कीम लेके आया वो कौन सा स्टेट लेके आया? तो वो लेके आया महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र में अभी काफ़ी एक प्रॉब्लम चल रही है, वो की है लाउड स्पीकर को लेके। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि स्पीकर बजाना ये मतलब बंदा आपकी भावनाएं हैं तो वो आप तक सीमित रहें, मतलब ज़रूरी नहीं कि आप जो कोई सुनना चाहते हैं वो आप किसी और को भी सुनाने के लिए मजबूर करें, नहीं, यह आपका पर्सनल है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर हटाने के निर्देश दिए हैं एज अ नॉइज़ पॉल्यूशन। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 2 मई, 3 मई, 5 मई या 4 मई। जो इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे है हम कब सेलिब्रेट करते हैं? उसका राइट आंसर है डी, 4 मई को। 4 मई को इंटरनेशनल फाइटर्स डे मनाया जाता है। निम्न में से किस राज्य के मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है? किस राज्य में है जो मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या पंजाब। तो किस स्टेट में है? तो इसका जो राइट आंसर वो है हमारा कौन सा है? सी, राजस्थान। तो राजस्थान के यहाँ के एक स्टेशन है मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन को अब महेश नगर हॉल्ट रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। बात करते हैं हम राजस्थान की। तो राजस्थान का जो कैपिटल है वो कौन है? जयपुर है। और अशोक गहलोत राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं। 30 मार्च 1949 को ये एक राज्य के रूप में उभरा और कलराज मिश्रा यहाँ के कौन हैं? गवर्नर हैं। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते डीए की दरों में 5% की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है? कौन सी स्टेट ने की है? ऑप्शन है तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या छत्तीसगढ़।
तो जो महंगाई भत्ता है उसको 5% इंक्रीज़ किया है। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने किया है? इसका राइट आंसर हमारा डी। किसने? छत्तीसगढ़ सरकार ने। ओके, छत्तीसगढ़ सरकार ने ये फैसला लिया है। अब छत्तीसगढ़ के बारे में जानेंगे। छत्तीसगढ़ का जो कैपिटल वो क्या है? हमारा रायपुर है। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर सन 2000 में हुआ था। और ये किस स्टेट से अलग हुआ है? तो ये अलग हुआ है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश से। छत्तीसगढ़ के अनुसुईया उइके यहाँ के कौन है? गवर्नर हैं। अब बात करते हैं चीफ मिनिस्टर की। भूपेश बघेल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। कहाँ के? छत्तीसगढ़ के। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। कोई भी डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपके फ्रेंड्स भी यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टेट के एग्ज़ाम या फिर किसी भी स्टेट के अंदर यूपीपीएससी प्रीलिम्स को 2023 को लेकर, उनके साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। एंड जय हिंद।